तो यहाँ एलान का चेस्ट नोट हैमर आर्म हिट करने वाला है एसके ग्रेनिंजा को और वो उसे डोज नहीं कर पा रहा है क्योंकि बिशाप ने उसको घायल कर दिया था, जिसकी वजह से ये सक्सेसफुली हिट हो जाता है। लेकिन फिर भी ग्रेनिंजा खड़ा है। एलान कहता है ये तो इम्पॉसिबल है, ये खड़ा कैसे है, इसे तो मैंने हिट करा है इतने पावरफुल अटैक से और ये भी सुपर इफेक्टिव था। लेकिन यहाँ एस रिवील करता है कि गेंगार को तुम बिल्कुल मत भूलो, गेंगार ने इसे बर्न कर दिया था, जिसकी वजह से इसके फिजिकल अटैक हाफ डैमेज दे रहे हैं। इसी के कारण से यहाँ ग्रेनिंजा खड़ा है। तो ये बैटल आगे स्टार्ट हो जाती है। अब दोनों एक दूसरे को एज और स्पाइक कैनन से अटैक और डिफेंस कर रहे होते हैं। लेकिन एक मिनट, ये ऐसे स्टार्ट नहीं होना चाहिए था। तो चले चलते हैं उस समय की ओर जब एलान ने एस को चैलेंज किया है वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए, क्योंकि इसने इस टाइम तक लियोन को डिफीट कर दिया है और नंबर 2 पे आ चुका है। अब यानी कि बैटल होने वाली है नंबर 1 स्पॉट के लिए। रेफरी अनाउंस करता है कि ये दोनों ही पोकेमॉन ट्रेनर इस बैटल में एक फिनोमेना का यूज़ करने वाले हैं। ये बैटल 6 on 6 होने वाली है और दोनों ट्रेनर स्विच कर सकते हैं। तो बैटल को स्टार्ट करने से पहले ही मैं आपको बता दूं कि एस एलान को डिफीट कर देगा। वो कैसे करेगा, क्योंकि उसके इतनी कमाल की टीम है। इसके अलावा वो कुछ पोकेमॉन और भी ले सकता था इन पोकेमॉन के बदले में, लेकिन सभी पोकेमॉन को नहीं ले सकता था, जिसके लिए मैं डिस्कस करना चाहूँगा पहले, इसके बाद हम बैटल को स्टार्ट करेंगे। यानी कि एलान की अल्टीमेट टीम को डिफीट करने के लिए उनकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के बारे में हमें पता होना चाहिए, जिसके लिए मैं हर एक पोकेमॉन को डिफीट करने के लिए एस के 3 पोकेमॉन का यूज़ करने वाला हूँ। उनमें से आप किसी भी एक को नॉमिनेट कर सकते हैं। इस तरीके से आपको एक अल्टीमेट टीम मिल जाएगी अपनी खुद की, जो आपकी खुद की चॉइस होगी। लेकिन जो मेरी चॉइस होगी वो आपको वीडियो के एंड में पर लगी जाएगी। तो सबसे पहले आता है एलान का मेगा चार्जर एक्स, जो हाईली एक्सपीरियंस और ज़्यादातर ऑफेंसिव मूव रखता है, जो फिजिकली और स्पेशल अटैक दोनों हो सकते हैं। और टफ क्लो एबिलिटी के साथ इसका ड्रैगन क्लो एक बीस्ट बन जाता है। यानी कि फिजिकल अटैक का तो ये काफ़ी ज़्यादा हाईली है, लेकिन इसकी वीकनेस बनती है स्पेशल डिफेंस, जिसकी वजह से ये 2 बार हार चुका है अपने स्पेशल डिफेंस की कमजोरी की वजह से। फ्लेक्सिबल अपोनेंट, जिसकी वजह से लियोन का चार्जर उसे डॉज कर पाया था, उसे हिट हुआ था, लेकिन वो फ्लेक्सिबिलिटी के साथ पीछे हो जाता है और ओपनिंग के साथ उसे डिफीट कर देता है। तो इसको डिफीट करने के लिए पहले मैंने मक को चुनने वाला था, क्योंकि वो काफ़ी फ्लेक्सिबल है, लेकिन एक हाईली एक्सपीरियंस पोकेमॉन को डिफीट करने के लिए मैंने क्रोकोडाइल को यूज़ कर लिया है, क्योंकि ये काफ़ी एक्सपीरियंस पोकेमॉन है। स्टोरेज का काफ़ी अच्छे यूज़ कर सकता है, डिग अटैक जैसा पावरफुल मूव भी आता है और ग्राउंड टाइपिंग के साथ ये डिफेंसिव प्रोवाइड कर देता है। और ड्रैगन क्लो उसके बाद सुपर इफेक्टिव होने वाला है इसके मेगा एवोल्यूशन होने के बाद भी। नेक्स्ट आता है पिकाचू, क्योंकि आपको पता है एज पोकेमॉन का मुकाबला एज कर सकता है, इसे एक्सपीरियंस इसके साथ नहीं हो सकता है। इसके अलावा इसका जी मूव भी है, जो एक बहुत ज़्यादा अपर हैंड देता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि ड्रैगन मीटियोर से इसका अच्छा नाता नहीं है। ये ड्रैगन मीटियोर को नहीं समझ पाता है और यहाँ पर तो ये जी मूव है, इसकी वजह से ये तो उसे डिफीट कर ही देगा। एंड फाइनली आता है ड्रैगनाइट, जिसके बाद ड्रैगन मीटियोर जैसा पावरफुल मूव है और ड्रैगन डांस के साथ वो अपनी स्पीड को बूस्ट कर सकता है, ड्रैगन क्लोज को काफ़ी अच्छा पावर अप दे सकता है, जिससे वो टफ क्लो की एबिलिटी के ड्रैगन क्लो के हाथ भी काउंटर कर पाएगा। इतना ही नहीं, ड्रैगन डांस उसके फिजिकल अटैक को काउंटर करने में काफ़ी मदद करेगा, जैसा कि हमने हर जगह देखा ही होगा। इसलिए मैंने इसको रखा है। पहले मैं गूड्रा को रखने वाला था, लेकिन गूड्रा के पास फिजिकल अटैकर के आगे बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज रहते हैं, जो आपने पूरे एनिमे में देखी होंगी। वरना उसका रेन डांस काफ़ी इफेक्टिव हो सकता था, लेकिन यार आपको पता ही होगा कि टफ क्लो की एबिलिटी के साथ ड्रैगन क्लो अगर उसको हिट हो जाता है फिजिकल अटैक वाला, तो गूड्रा का हेल्थ खत्म हो जाएगा शायद एक बार में ही। तो नेक्स्ट आता है मेटाग्रोस, जो एजिलिटी मूव के साथ उसे एक अनरियल स्पीड प्रोवाइड कर देता है, जहाँ उसकी टाइमिंग उसे डिफेंस प्रोवाइड करती है। वहीं पर इसके पास मीटियोर मैच देने एक पावरफुल अटैक भी है। बात करें इसकी वीकनेस की, तो उसके मीटियोर मैच को रोका जा सकता है, जैसे पिकाचू ने करके दिखाया है। इसके ब्लाइंड स्पॉट को ढूंढा जा सकता है और काफ़ी ड्यूरेबल पोकेमॉन हुआ तो उसके अटैक को रोक सकता है। इसकी वजह से इसकी वीकनेस बनती है इन्फर्नेप, जो डिग अटैक यूज़ कर सकता है और फायर टाइपिंग का है। चाइज़ार्ड, क्योंकि टाइपिंग इसकी डिफेंस तो देती है, लेकिन टाइपिंग इसे वीकनेस भी देती है फायर टाइप के अगेंस्ट और फाइटिंग टाइप के अगेंस्ट भी। इसकी वजह से इसका फायर पोकेमॉन बनता है सरफेज, जो अपने सील्ड के साथ काफ़ी कुछ कर सकता है, जैसे ग्लाइड उसे ब्लॉक कर सकता है और लॉन्ग रेंज तक उसे फेंक सकता है, जिसकी वजह से उसको इफेक्टिव होने वाला ही है। एंड फाइनली वो अपने मीटियोर मैच को काउंटर कर सकता है अपने मीटियोर असोल्ट के साथ, जो इसे नंबर 1 कंटेंडर बना देता है एलान के मेटाग्रोस के अगेंस्ट। तो नेक्स्ट आता है वीवाइल्ड, क्योंकि इसके पास आइस टाइप मूव है, जो ड्रैगन टाइप के अगेंस्ट सुपर इफेक्टिव होने वाले हैं। यानी कि मेगा चार्जर डेक्स को ये पोकेमॉन होते हुए बचा सकता है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इसकी आइस टाइपिंग एक पोकेमॉन के अगेंस्ट वीक रहेगा, यानी कि फायर टाइपिंग के अगेंस्ट, और इसकी टाइपिंग में ये 4 टाइम वीक रहता है फाइटिंग टाइप के अगेंस्ट। आपको पता लग गया होगा मैं किस पोकेमॉन के बारे में बात करने वाला हूँ। मैं बात कर रहा हूँ इन्फर्नेप की। इन्फर्नेप इसके लिए परफेक्ट एग्जांपल और वीकनेस बन सकता है, कि उसका एक मार्क पंच इसका खेल खत्म कर सकता है, लेकिन ये प्रोटेक्ट डबल टीम के साथ थोड़ी बहुत दिक्कत दे सकता है। लेकिन हमें और भी पोकेमॉन चूज़ करने हैं। तो एक है हाउलूचा, उसका फाइटिंग स्टाइल अच्छा है और उसके पास फाइटिंग टाइप मूव के साथ एक मिड मेयर इसकी एक वीकनेस है, जिसे कवर कर सकता है। लेकिन मिड एयर से याद आया कि एक और पोकेमॉन है मिड एयर में ले आ सकता है, और वो फायर टाइप ही है, यानी कि फायर पोकेमॉन है चाइज़ार्ड। ये 3 पोकेमॉन हैं जो उसको ऊपर ले आ सकते हैं या फिर नीचे ही पीट सकते हैं।
तो नेक्स्ट आता है बिशाप, जो काफी फास्टेस्ट पोकेमोन है और गुल्टिन अटैक के साथ ये 1 हिट KO कर सकता है किसी भी पोकेमोन को। ये मैटर नहीं करता है कि वो पोकेमोन कितना पावरफुल या ड्यूरेबल है, लेकिन अगर ये हिट हो जाता है तो उसका खेल खत्म हो ही जाएगा। लॉन्ग रेंज पोकेमोन इसके पास ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहेंगे क्योंकि ये बहुत जल्दी क्लोज आ जाता है, लेकिन इसकी वीकनेस बनती है एक फास्टेस्ट पोकेमोन जिसके कॉम्बैट काफी कमाल के होने चाहिए, यानी कि ग्रेनिंजा या फिर सरफेज। ये 2 पोकेमोन तो कंफर्म हो जाते हैं क्योंकि इनके कॉम्बैट काफी कमाल के हैं। फाइटिंग टाइप मूव आता है एक को और वो शील्ड के हाथ ये गुल्टिन को काउंटर कर सकता है। एंड फाइनली एक और पोकेमोन है जो गुल्टिन को काउंटर कर सकता है बिना किसी एफर्ट के, वो है गेंगार। उसकी टाइपिंग ही काफ़ी है इसके फोकस ब्लास्ट या फिर उसको हराने के लिए। अगर आपको लगता है कि आयरन हेड हिट करके उसे डिफीट कर सकता है, लेकिन आयरन हेड भी इतना ज़्यादा डैमेज नहीं देगा क्योंकि उसे पहले ही विलो विस्ट से बर्न कर देगा, यानी कि उसका डैमेज हाफ हो जाएगा। इतना ज़्यादा टाइम मिलने के बाद तो उसे डिफीट कर ही सकता है वो। नेक्स्ट आता है चेस्नोट, जो फिजिकल अटैकर है। इसके पास इतनी स्पीड तो नहीं है, लेकिन मोबिलाइज कर सकता है अपने जैरो बॉल के साथ, और ये पिन मिसल भी यूज कर सकता है लॉन्ग रेंज के लिए। और स्पाइक सील को कैसे भूल सकते हैं, जो डिफेंस वाला ही अटैक मूव है। लेकिन एलान के बाकी पोकेमोन की तरह इसके पास भी फ्लाइंग टाइप के अगेंस्ट 4 टाइम वीकनेस है, यानी कि फ्लाइंग टाइप मूव उसे आना चाहिए। टैंक या ड्यूरेबल पोकेमोन होगा तो इस टैंक को डिफीट कराया जा सकता है, और वो हाईली एंड्योर तो होना चाहिए जैसे कि रियला बूम था। तो इसके लिए इसके नॉमिनीज होते हैं ग्रेनिंजा, जो फास्टेस्ट है, फ्लाइंग टाइप मूव आता है और काफी ड्यूरेबल भी है। एंड स्नोलैक्स, इसे कितना ही मार ले भाई, अगर इसने मारना शुरू कर दिया आइस पंच तो ये तेरा खेल खत्म कर सकता है। इसके बाद है स्वेलो, जो काफी एंड्योर पोकेमोन है, फ्लाइंग टाइप है और उसके पास भी पावरफुल मूव है। अब तो स्पाइक सील्ड को काउंटर करने के लिए स्वेलो के पास भी एक फ्लाइंग टाइप मूव है जो दूर से मारा जा सकता है। एंड फाइनली मेलमार, जिसके बारे में हम ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं, माना कि ये लॉन्ग रेंज अटैकर है और ये हाईली मोबिलाइज्ड है, जिसकी वजह से ये किसी भी मूव को डॉज कर सकता है। जैसा कि आपने देखा भी होगा, लियोन का चैसाइड एयर स्लैश मारता है लेकिन उन सभी को ये डॉज कर जाता है, उसके बाद पहुंच जाता है। लेकिन हाईली रिफ्लेक्सेस या फिर और पावर पोकेमोन होगा तो उसे डिफीट कर सकता है। लेकिन मेरे पास इसके लिए भी कुछ है, जैसे कि ग्रेनिंजा जो फास्टेस्ट पोकेमोन है, पिकाचू वो भी फास्टेस्ट पोकेमोन है, लेकिन इन दोनों से फास्टेस्ट एक और है जो है नागनेडल, और उसकी वीकनेस भी एक 4 टाइप वीकनेस वाला ही पोकेमोन मूव है जो उसके पास है एक्स सीजर, यानी कि ऑलराउंडर देखा जाए तो ये भी इसे डिफीट कर सकता है। तो ये 3 पोकेमोन है इसको डिफीट करने के लिए। तो अगर आप भी चाहते हैं एलान की टीम को डिफीट करने के लिए एक अपनी पर्सनल टीम बनाने के लिए, तब इन पोकेमोन का यूज कर सकते हैं। इसके नॉमिनीज हैं क्रोकोडाइल, पिकाचू, ड्रैगनाइट, इन्फर्नेप, चाइजार्ड, सरफेज, हाउलूचा, इंजीनियरोर, गेंगार, ग्रेनिंजा और नागनेडल। और जो टीम मैंने बनाई है उसमें आते हैं नागनेडल, सरफेज, चाइजार्ड, गेंगार, ग्रेनिंजा और पिकाचू, जो इन सभी पोकेमोन से बैटल करने वाले हैं। तो चलिए बैटल को कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले एलान भेजता है मेलमार को, जिसे काउंटर करने के लिए एस यूज करता है नागनेडल का। एलान ये देख के काफी हैरान हो चुका है कि ये कैसा पोकेमोन है, इससे पहले तो मैंने इसे कभी नहीं देखा, आखिर देखे कैसे, ये एक अल्ट्रा बीस्ट पोकेमोन है। लेकिन तभी वो कॉन्फिडेंट होता है मेलमार की मोबिलिटी को लेके, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस काफी जल्दी टूट जाता है जब वो उसकी स्पीड देखता है। वो दिखना ही बंद हो जाता है कई जगह पे, तो इसके बाद वो उसे एक्सीजर से डैमेज देने लगता है। माना कि मेलमार काफी ज्यादा कोशिश करता है उसे साइको कट हिट करने की, जो सुपर इफेक्टिव मूव है, लेकिन वो एक बार भी कामयाब नहीं हो पाता। तो अब तक इन दोनों ने एक दूसरे को 1-2 ब्लो हिट कर दिए हैं, और अब यहाँ पर नागनेडल यूज करता है एक्सीजर का, जिसके बाद वो उसके ऊपर सुपर इफेक्टिव होने वाले हैं 4 टाइम, जिसकी वजह से वो काफी जल्दी उसे डिफीट कर देता है। तब ऐसा कहता है, तुमने क्या सोचा था एलान, मैं इतनी जल्दी हार जाऊंगा? मैं वर्ल्ड चैंपियन बन चुका हूँ, तुम्हारे लिए ये कभी सोचने वाली बात है। जिसके वो यूज करता है मेटाग्रोस का। मेटाग्रोस की एजिलिटी के साथ वो उसकी स्पीड को मैच करने लगता है। माना कि वो एक्सीजर से हिट करने वाला था, लेकिन मीटियोर मैच उसे हिट हो जाता है, जिसे वो उसे और पार करके उसे पीछे कर देता है। नागनेडल को ऐसा समझ जाता है कि काफी ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, जिसकी वजह से वो स्विच करके यूज करता है सरफेज का। वो दोबारा मीटियोर मैच यूज करने वाला होता है, लेकिन इस बार वो अपने शील्ड से काउंटर कर लेता है। अपने ब्रूटल स्विंग के साथ उसे हिट भी करता है, जो उसके ऊपर सुपर इफेक्टिव भी होता है। इन दोनों के ब्लो भी एक दूसरे को हिट हो रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर वो यूज करता है अपने मीटियोर मैच का, जिसको काउंटर करने के लिए यूज करता है मीटियोर सोल्ट का। दोनों का काफी कमाल का क्लैश होता है, एंड हमें रिजल्ट मिलता है कि सरफेज यहाँ पर खड़ा है अपने 20% एचपी के साथ। तब एलान यूज करता है अपने वीवाइल का। दोनों के नेट स्लैश एक दूसरे को क्लैश कर रहे होते हैं, और यहाँ पर लग रहा होता है सरफेज जीतने वाला है। सरफेज जैसे ओपनिंग में हिट करने वाला ही था, लेकिन तभी वो प्रोटेक्ट यूज करके उसकी ओपनिंग क्लोज कर देता है और आइस बीम के साथ ही सरफेज को हरा देता है। अब बारी आती है चाइजार्ड की, जो काफी ईगोइस्टिक और एटीट्यूड वाला पोकेमोन है, जिससे वीवाइल के अटैक का उस पर ज्यादा इफेक्ट नहीं हो रहा था, बल्कि वो उसे एक स्लैश के साथ ही उसे डिफीट कर देता है। उसे काफी ज्यादा एटीट्यूड होता है इस बात का। एलान ये बात समझ जाता है कि इसे काफी ज्यादा एटीट्यूड है इस बात का, अपनी पावर का, जिसकी वजह से वो उसका फायदा उठा सकता है। एंड फाइनली यूज करता है बिशाप का। बिशाप को यूज करने का था आयरन हेड का, जिसका असर भी उसे बिल्कुल नहीं होता है, और वो ये देखना चाहता था कि इसे क्या हटता है या नहीं हटता है, जिसके बाद यूज करता है गुल्टिन का। ऐसा से हटने को बोलता भी है, लेकिन चाइल्ड कहता है कि मैं संभाल लूंगा, मतलब इशारा करता है कि वो संभाल लेगा। उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बिशाप स्पीडस्टर है, जिसकी वजह से उसे डॉज करके पीछे आके से हिट कर देता है, और यहाँ पर चाइल्ड का खेल खत्म हो जाता है एक बार में ही। बेचारा चाइल्ड अपने घमंड के कारण ही हार गया।
चाइज़ार्ड की हार के बाद एस सोच में पड़ जाता है कि गुइल्टिन को रोकने के लिए कौन सा पोकेमॉन आ सकता है, क्योंकि गुइल्टिन एक ऐसा मूव है जिसपे कोई इफेक्ट नहीं होता है कि पोकेमॉन कितना भी ज़्यादा एंड्योर है, पावरफुल है या फिर एक बीस्ट पोकेमॉन भी क्यों ना हो। लेकिन अगर ये मूव उसे हिट हो जाता है तो वो डिफीट हो ही जाएगा। लेकिन हिट हो जाता है तो हिट से उसे याद आता है कि उसे गैंगार यूज़ करना चाहिए, क्योंकि गैंगार पे गुइल्टिन का अटैक यूज़ नहीं किया जा सकता है। एलान अपने विशाप को गुइल्टिन यूज़ करने को कहता तो है, लेकिन वो नाकामयाब हो जाता है गैंगार के ऊपर, जिसका गैंगार से विलो से बर्न कर देता है। अब वो ज़्यादा डैमेज नहीं दे सकता है फिजिकली और उसे हर्ट होता रहेगा, जिसकी वजह से वो उसे स्विच करके यूज़ करता है अपने नेक्स्ट पोकेमॉन चेस्नोट का। लेकिन चेस्नोट के ऊपर भी वो यूज़ कर देता है अपना विलोविस का, यानी कि उसके पास भी अब हाफ डैमेज होने वाला है। इसके बाद वो समझ जाता है कि इसका विलोविस बहुत ज़्यादा दिक्कत दे सकता है। इसी कारण से वो यूज़ करता है चाइज़ार्ड का। चाइज़ार्ड के ऊपर वो विलोविस यूज़ नहीं कर सकता है, लेकिन चाइज़ार्ड उसके ऊपर अटैक कर सकता है। इसके बाद वो ड्रैगन क्लो हिट करता है और फ्लेम थ्रोवर के साथ उसको खेल खत्म कर देता है। चाइज़ार्ड को देखने के बाद ग्रेनिंजा खुद ही बाहर आ जाता है। ऐसा समझ जाता है कि ग्रेनिंजा लड़ना चाहता है चाइज़ार्ड से, लेकिन एलान के मन में कुछ और था। वो स्विच कर देता है चाइज़ार्ड को, क्योंकि उसे पता है कि यहाँ चाइज़ार्ड हार सकता है, क्योंकि ग्रेनिंजा बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। लेकिन मेरे पास कुछ अलग है। जिसके बाद वो यूज़ करता है बिशाप का। बिशाप अपने द्वारा गुइल्टिन से अटैक करने वाला ही होता है, लेकिन इस बार ग्रेनिंजा से डॉज कर जाता है और डबल टीम के साथ उसे एलियस से हिट करता है। वो अपने आयरन हेड से हिट करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार वो बर्न हो जाता है, जिसके से वो बीच में रुक जाता है। ग्रेनिंजा कम मौके फायदा उठा के उसे वाटर शूरिकन भी हिट कर देता है। वो काफ़ी कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसे हिट नहीं हो रहा होता है, वो बर्न होते जाता है। लेकिन उसे एक बार ओपनिंग मिल जाती है, जिसके बाद उसके पैर पे हिट कर देता है अपने आयरन हेड से, जिससे ग्रेनिंजा काफ़ी लड़खड़ा जाता है। लेकिन बर्न होने के साथ ही उसका खेल खत्म हो जाता है। अब वो यूज़ करता है चेस्नोट का, क्योंकि चेस्नोट अब यहाँ पर एडवांटेज लेने वाला है अपने ग्रास टाइपिंग के साथ। लेकिन यहाँ पर ग्रेनिंजा के पास एक फैंग टाइप मूव है जो उसके बाद 4 टाइम सुपर इफेक्टिव होने वाला है, और वो बिल्कुल वैसे यूज़ करने वाला ही होता है, लेकिन वो स्पाइक सील यूज़ कर लेता है, जिसकी वजह से दोनों को ही हर्ट होता है। और ग्रेनिंजा के लेग में लग चुकी है, जिसकी वजह से वो इतने अच्छे से डैमेज नहीं दे पाता। फिर चेस्नोट उसके पास जाता है, लेकिन ग्रेनिंजा कभी वीक नहीं हुआ है, वो आराम से उसे डोज कर जाता है, उसके पीछे आ जाता है और दोबारा वाटर शूरिकन हिट करता है, लेकिन ग्रास टाइपिंग की वजह से उस पर ज़्यादा डैमेज नहीं होता है। फिर एलान यूज़ करने कहता है जायरो बॉल का। ग्रेनिंजा उसे डोज कर जाता है डबल टीम के साथ, लेकिन उसे पता लग जाता है कि असली ग्रेनिंजा कौन सा है, और उसी के ऊपर वो हिट कर देता है अपने हैमर आर्म का, जो बहुत ही पावरफुल एक सुपर इफेक्टिव मूव है, जो ग्रेनिंजा को हिट होता भी है। लेकिन ग्रेनिंजा अभी भी खड़ा है। एलान ये देख के पूरा हैरान हो जाता है कि ग्रेनिंजा अभी भी कैसे खड़ा है। उसको हिट होने के बाद उसका खेल खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन तब ऐसा कहता है तुम गैंगार को शायद भूल गए हो। बर्न करने की वजह से उसके फिजिकल अटैक अब उसे हाफ डैमेज दे रहे हैं, और ये विक्ट्री मैं गैंगार को देने वाला हूँ। लेकिन वो कहता है इतना भी जल्दी नहीं ऐस, अभी मैच खत्म नहीं हुआ है। तब ऐस ग्रेनिंजा को कमांड देता है एलियस की, जिसको हिट करने वाला ही था, लेकिन वो उसे स्पाइक सील से ब्लॉक कर लेता है, जिसकी वजह से दोनों को डैमेज होता है, और ये डबल केओ के साथ यहाँ पर ये ड्रॉ हो जाता है। अब नेक्स्ट पोकेमॉन आता है नागनेडल, जिसको काउंटर करने के लिए वो यूज़ करता है चाइज़ार्ड का। नागनेडल थंडर बोल्ट यूज़ करता है चाइज़ार्ड के ऊपर, जो उसे सुपर इफेक्टिव डैमेज देता है। एलान ये देख के पूरा हैरान हो जाता है कि आखिर ये पोकेमॉन है क्या, ये तो इरिटेट क्यों कर रहा है मुझे। लेकिन तब इसका आइडिया आता है, यस तुमने कहा था कि ड्रैगन टाइप पोकेमॉन है, मैं सही कहा ना। वो कहता है हाँ तुमने सही कहा, तो क्यों ना इसे ड्रैगन टाइप किया जाए। जिसके बाद वो टफ फ्लो की एबिलिटी की यूज़ करने के लिए उसे ड्रैगन टाइप में तब्दील कर ही देता है, एक ओपन चैलेंज की ओर पे। लेकिन वहाँ पर टफ फ्लो उसके हिट नहीं हो पाता है, क्योंकि वो काफ़ी फास्ट होता है। लेकिन वो फिर इंतजार करता है उसके खुद के आने का, लेकिन ऐसा भी पता होता है कि उसके पास नहीं जाना चाहिए, इसलिए वो दूर से अटैक कर रहा होता है। वो दूर से अटैक करने वाला ही था, लेकिन यहाँ ब्लास्ट बटन हिट करने की वजह से उसे काफ़ी डैमेज होता है और वो यहाँ पर फेंट हो जाता है। ऐस को याद आता है कि पिछली बार वो ऐसे फेंट हुआ था, अब इस बार ऐसा नहीं होने वाला है। क्यों पिकाचू, एंड वो लास्ट यूज़ करता है पिकाचू का। पिकाचू यूज़ करता है अपने थंडर बोल्ट का, जिसको वो काउंटर कर लेता है अपने ड्रैगन क्लो के साथ ही। तब वो कहता है मेगा एवोल्यूशन यही तो खासियत दिखाता है कि इस पे ज़्यादा अटैक असर नहीं करने वाले हैं। टफ क्लो इसका काफ़ी कमाल का है। सही कहा, टफ क्लो। क्यों ना इसको थोड़ा दूर रखा जाए। फिर वो पिकाचू के जी मूव मारता है 10 मिलियन बोल्ट थंडर बोल्ट, जिसके लगते के साथ ही वहाँ उसका खेल खत्म हो जाता है। वो कितनी कोशिश कर रहा है बचने की, लेकिन वो पहले ड्रैगन म्यूटियर से नहीं बच पाया, तो इस जी मूव से कैसे बच सकता है, जिसे स्टीवन का मेटाग्रोस भी नहीं बच पाया था। इस तरह यहाँ पर एस अपने 10% एचपी खोने के बाद पिकाचू के साथ ही यहाँ पर मैच को खत्म कर देता है। माना कि यहाँ पर मैंने प्लॉट आर्मर यूज़ किया है एलान के लिए, जिससे थोड़ा मैच को इंटरेस्टिंग किया जा सके, वरना ऐसा तो सिनेरियो नहीं होने वाला है। लेकिन ऐसा जीत गया है, मैंने जो कहा था वो करके दिखा दिया है। आप अभी जो मैंने कहा है वो भी कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसी ऑसम कंटेंट के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप देखना चाहेंगे पोल वर्सेस एस की वीडियो, तो आपको यहाँ पर 100 लाइक पूरा करने ही होंगे।